हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है और दो मटेरियल गिवन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं क्या होगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है मैंने अभी पहले इलास्ट्रेशन में बताया था। एक बार फिर मैं बता देती हूँ क्या है फॉर्मूला। देखो, जिसका भी टर्नओवर निकालोगे ना वो ऑलवेज नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेंटरी का टर्नओवर निकालें तो इन्वेंटरी नीचे होगा। कौन सा इन्वेंटरी? ओपनिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग इन्वेंटरी? एवरेज इन्वेंटरी लेंगे तो नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंटरी। ऊपर क्या होगा? ऊपर याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग लिखते थे, हाँ या ना? वो फिनिश गुड्स के केस में लिखते थे, पर ये सब हम लोग मटेरियल का कर रहे हैं, हाँ या ना? वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? फाइनली मैंने जितना गुड्स सोल्ड किया उसका कॉस्ट लेते थे। ये तो मटेरियल का सम है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? फाइनली मैंने जितना मटेरियल यूज किया वो लेंगे, ठीक है या नहीं? अगर फिनिश गुड्स है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते थे। उसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली मैंने फिनिश गुड्स जितना सेल किया उसका कॉस्ट हम लोग ले रहे हैं। मटेरियल के केस में क्या कहेंगे? जितना मटेरियल मैंने फाइनली पूरे साल भर यूज किया है वो हम लोग लेंगे, ठीक है? तो ऊपर में क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है? और यहाँ पे अपने लोग लिख लेंगे मटेरियल ए इक्वल टू मटेरियल बी इक्वल टू, ठीक है? दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक स्टेटमेंट यहाँ पे बना लेंगे, पर्टिकुलर्स मटेरियल ए, मटेरियल ए, मटेरियल बी, ठीक है? ये थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया, आप नॉर्मल बनाना। अब देखो, तीन चीज है, मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो हेडिंग हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो, तीन चीज होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है परचेस, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? जिसको आपने इस साल यूज किया है वो उसको आप प्लस कर देना, और जो इस साल यूज नहीं हुआ है वो माइनस हो जाएगा। जैसे मेरे पास बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, पक्का मैंने इसको यूज किया ही होगा, हाँ या ना? तो ओपनिंग इन्वेंटरी लिख लेंगे या ओपनिंग स्टॉक। मैंने जो मटेरियल इस साल खरीदा है उसको भी मैंने पक्का क्या यूज किया ही होगा, तो ऐड परचेस। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इतना मटेरियल इस साल है गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। क्या ये इस साल यूज हुआ? आंसर है नहीं, तो फिर ये हो जाएगा माइनस। क्या ये बात क्लियर है? जो इस साल यूज हुआ है उनको प्लस करो, जो नहीं हुआ उनको माइनस। मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल था, उसको मैंने पक्का इस साल यूज किया ही होगा। जो मैंने खरीदा है उसको भी मैंने यूज किया होगा। क्लोजिंग स्टॉक से क्या समझ में आया? कि इतना मटेरियल है गया जो कि हम नेक्स्ट ईयर अब यूज करेंगे, क्योंकि इस साल हम यूज नहीं किए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? अब सबका अपने लोग वैल्यू लिखेंगे। 10,000, 9,000, 52,000, 27, 6,000, 11,000। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 56,000, 25,000, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया मेरा। कितना होगा? 56,000, और इधर होगा 25,000। अब अपने को निकालना है एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी इक्वल टू, एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी होल डिवाइडेड बाई टू, हाँ या ना? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी होल डिवाइडेड बाई टू।
अब दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। इधर लिखेंगे मटेरियल ए इक्वल टू, मटेरियल ए का ओपनिंग कितना है 10,000 और क्लोजिंग कितना है 6,000 बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2। तो कितना होगा 16,000 बाई 2, 8,000 हो जाएगा। फिर मटेरियल बी इक्वल टू, ओपनिंग कितना है 9,000, क्लोजिंग 11,000 बाई 2। तो कितना होगा इधर 20,000, 10,000। अब यहाँ पे अपने लोग लिख लेंगे बाई, कितना होगा 8,000 और इधर होगा बाई 10,000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 56 डिवाइडेड बाई 8, तो होगा ये 7 टाइम्स, ठीक है। अब इसको अपने लोग करेंगे तो कितना होगा 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से टर्नओवर रेशियो हम लोग निकाल लिए। एक का हुआ 7 और एक का हुआ 2.5। अब यहाँ पे देखो मेरे को कमेंट भी बोला है, तो जब भी कमेंट बोलेगा ना तो डेज में भी आप निकाल लेना आंसर, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड आप निकाल लेना और उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है या नहीं। तो अब हम लोग इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड भी निकालेंगे। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड जानते हो ना कैसे निकलेगा, 365 डिवाइडेड बाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग पहले वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि कमेंट जब भी निकालोगे तो टर्नओवर और होल्डिंग पीरियड दोनों हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। फॉर्मूला क्या है 365 डेज डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है या नहीं। देखो अगर कमेंट नहीं बोलता तो यही तक मेरा सम कंप्लीट हो जाता, क्योंकि कमेंट बोला है तो एक हम लोग क्या करेंगे होल्डिंग पीरियड भी निकाल लेंगे और फिर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल ए इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 7 और मटेरियल बी इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। पहले वाले को सॉल्व करो कितना आएगा 52.14 है, तो 14 को इग्नोर कर दो तो 52 डेज हो जाएगा। 365 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 146 डेज, ठीक है। अब मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट क्या करोगे, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप एक चीज देखो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक मिनट। क्या कमेंट में लिखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम, ठीक है या नहीं। मेरे को ये बताना है, जो कमेंट अभी हम लोग करेंगे हमको ये बताना है कि कौन फास्ट मूविंग आइटम है और कौन स्लो मूविंग आइटम है, ठीक है। ऐसे अपने को कमेंट करना है। अच्छा यहाँ पे देखो, मटेरियल ए 7 बार उसका टर्नओवर होता है, मतलब 7 बार आता जाता है, हाँ या ना। और यहटा भी बहुत कम टाइम के लिए 52 डेज के लिए, जबकि मटेरियल बी 2.5 बार ही मतलब कम इसका आना जाना है, और ये यहटा भी बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ए का टर्नओवर ज्यादा है और यहाँ पे देखो ये बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो ये क्या हुआ फास्ट मूविंग आइटम हुआ, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन it can be concluded that material A is a fast moving item, is a fast moving item as compared to material B। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो इसका टर्नओवर भी ज्यादा है और ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है हमारे पास, तो ये क्या है फास्ट मूविंग आइटम है। देखो अगर टर्नओवर बोलता तो यही तक खत्म, पर अगर कमेंट बोलेगा तो डेज निकाल के फिर आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।